हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हमने स्टार्ट कर रखा है उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। उसके क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने कंप्लीट कर दिए थे। आशा करता हूँ सभी को अच्छे समझ आ गए होंगे। तो आओ अब आगे के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हुआ उससे आगे के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 15 में अपने पास क्या गिवन है, ये बोल रखा डिस्कस द कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए अपने पास फंक्शन है ये 2x x लेस देन 0, 0 ग्रेटर देन x लेस देन 1, 4x x ग्रेटर देन 1। मतलब यहां पर दो लिमिट गिवन है, एक तो 0 और एक 1, दोनों के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो यहां पर लिखेंगे एट x इक्वल टू 0, 0 के ऊपर चेक करेंगे तो LHL। आपको मैंने बताया था जहां अपने पास लेस देन का साइन होता है वो LHL का फंक्शन होता है। तो LHL है अपने पास 2x। लिमिट इसकी मैंने बता दी, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब 0 यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0, 0 आ जाएगा। 2 इंटू 0, 0 होगा भाई अपने पास। तो ये आ गया 0। बात करते हैं हम RHL के। RHL की लिमिट तो यही रहेगी अपने पास x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब 0 से बड़ा फंक्शन 0 ग्रेटर देन x, तो क्या है अपने पास 0, दोनों इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो F0 और निकाल लो। F0 निकालेंगे तो मैंने क्या बताया था, जहां पर आपके पास इक्वल का साइन हो वो फंक्शन की वैल्यू होती है। तो F0 की वैल्यू भी क्या है, 0 है। तीनों के तीनों इक्वल है तो यहां लिखेंगे LHL इक्वल टू RHL equal to F0, so it is continuous, it is continuous। ये भाई continuous है किसके ऊपर, at x equal to 0, 0 के ऊपर भाई। अब चेक करते हैं 1 के ऊपर, तो यहां लिखेंगे at x equal to 1। तो LHL की अगर हम बात करेंगे तो लिमिट अपने पास होगी x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। अब लेस देन का साइन कहां पर है, 1 लिमिट के लिए, तो 1 से छोटी वैल्यू है 0, तो यहां पर अपने पास फंक्शन है 0। बात करते हैं RHL की। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। भाई 1 ग्रेटर देन का साइन यहां पर है तो इसका मतलब फंक्शन है ये भाई 1 लिमिट के लिए 4x। तो यहां पर 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 1 हो गया 4। दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है तो फंक्शन निकालने की कोई जरूरत नहीं भाई। LHL नॉट इक्वल टू RHL, सो इट इज डिसकंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस। ये डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1, 1 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 अपने पास क्या गिवन है, देखो भाई ऐसा समझा देंगे यार, किसी ने नहीं समझाया होगा इतना इजी वे से। तो आओ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 अपने पास है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 16, fx फंक्शन है -2 x लेस देन -1, x लेस देन इक्वल टू -2x -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, 2x ग्रेटर देन 1। ये अपने पास फंक्शन गिवन है। बोल रखा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी को हमें डिस्कस करना है। तो भाई अपने पास दो लिमिट है, एक -1 और एक 1, दोनों के ऊपर हम चेक करेंगे। आओ पहले चेक करते हैं -1 के ऊपर, एट x इक्वल टू -1। LHL वाला फंक्शन देखेंगे तो लिमिट अपने पास है x टेंड्स टू -1 नेगेटिव। LHL वाला फंक्शन जो अपने पास -1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन है, -1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन है -2। ये लो भाई। RHL की बात करेंगे तो लिमिट अपने पास हो जाएगी x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव। अब -1 पॉजिटिव, -1 से बड़ी वैल्यू के लिए जो फंक्शन है, -1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन है 2x। देखो ये लिखा हुआ -1 लेस देन x, तो इसका मतलब ये है x ग्रेटर देन -1।
भाई इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, बस ये आपको थोड़ा सा पागल बनाने के लिए लिख दिया, टेंशन मत लेना भाई। तो देखो अब ये अपने पास फंक्शन है 2x, तो यहां पर हम -1 पुट करेंगे तो ये जाएगा 2 इंटू -1, ही हो गया -2। दोनों के दोनों इक्वल है, फंक्शन और निकालते हैं भाई f-1 की वैल्यू। फंक्शन मैंने बताया था वो होता है जिसके साथ इक्वल का साइन हो, इक्वल यहां लगा हुआ है -1 के लिए, तो फंक्शन है -2। तीनों इक्वल है भाई, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f-1, सो इट इज कॉन्टिन्यूस। ये कॉन्टिन्यूस है भाई, कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू -1। आओ बात करते हैं 1 लिमिट के ऊपर, तो एट x इक्वल टू 1, तो LHL वाला फंक्शन देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, तो अपने पास 1 नेगेटिव 1 के लिए अपने पास फंक्शन है 2x, तो ये जाएगा 2x, x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो ये जाएगा 2 इंटू 1, ही हो गया 2। अब बात करते हैं RHL के फंक्शन की, RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, फंक्शन अपने पास हो जाएगा ग्रेटर देन का साइन यहां पर है, तो ये हो गया अपने पास 2। दोनों सेम है तो f1 और निकाल लेते हैं। f1 की वैल्यू बात करेंगे फंक्शन की 1 के ऊपर, तो 1 के लिए फंक्शन है 2x, क्योंकि इक्वल का साइन यहां है, तो ये है अपने पास 2x, x की जगह पर 1 लिखेंगे तो ये जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, तीनों के तीनों हैं इक्वल, तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f1, तो सो इट इज कॉन्टिन्यूस, इट इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1। भाई ये कॉन्टिन्यूस है सभी वैल्यू पर, तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर 16। आओ बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखो अपने पास क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है भाई अपने पास, ये बोल रखा है फाइंड द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप निकालनी है भाई बिटवीन ए एंड बी, ए और बी की, उसके लिए सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 3। ये बोल रखा कि ये फंक्शन है ना, ये कॉन्टिन्यूस है भाई, और फंक्शन है अपने पास ax प्लस 1 x लेस देन इक्वल टू 3, bx प्लस 3 x ग्रेटर देन 3, ये फंक्शन, और बोल रखा ये फंक्शन ना कॉन्टिन्यूस है। और एक बात बता दो भाई, फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है, जब अपने पास LHL और RHL और फंक्शन सारे इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब LHL है ना वो इक्वल है भाई RHL के, तो LHL अपने पास फंक्शन लेस देन वाला होता है, तो लेस देन के लिए फंक्शन है ये, लिमिट है 3, क्योंकि 3 के ऊपर कॉन्टिन्यूस है, तो इसमें 3 पुट कर दो भाई x की जगह पर, ये हो जाएगा 3a प्लस 1 इक्वल है, यहां पर 3 पुट कर दो 3b प्लस 3। भाई इस ये प्लस का इस साइड आके हो जाएगा माइनस का, तो 3a माइनस 3b, 1 को इस साइड ले जाओ 3 माइनस 1, यहां से 3 कॉमन, तो हो जाएगा a माइनस b इक्वल टू 2, 3 को इस साइड ले जाओ a माइनस बी इक्वल टू 2/3, माइनस का b इस साइड आके हो जाएगा प्लस का, तो b प्लस 2/3। ये लो भाई आपका रिलेशन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, टेंशन नहीं भाई, एक एक चीज समझा देंगे। आओ बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर भाई। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देखो, तो भाई क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करेंगे तो बोल रखा है हमें फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की क्या वैल्यू होगी अपने पास, उसके लिए बोल रखा फंक्शन fx है ना, ये है भाई लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x x लेस देन इक्वल टू 0, 4x प्लस 1 x ग्रेटर देन 0। ये बोल रखा फंक्शन डिफाइन
एट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। भाई ये कंटिन्यूस बता दिया जीरो के ऊपर, कॉन्टिन्यूस है तो ये दोनों की दोनों वैल्यू इक्वल होंगी भाई, और इक्वल होंगी तो आप देखोगे लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी। तो एलएचएल वाले में अगर हम जीरो पुट करते हैं भाई तो ये अपने पास एलएचएल इक्वल होगा भाई आरएचएल के, लेकिन यहां पर हम जीरो पुट करते हैं, जीरो एक्स की जगह पर जीरो तो जीरो का स्क्वायर जीरो, 2 इंटू जीरो जीरो, ये हो जाएगा 4 इंटू जीरो जीरो और प्लस में 1। ये देखो भाई ये सारा ही जीरो बन गया, जीरो माइनस जीरो जीरो, और जीरो की लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई जीरो होती है भाई। एक बात बताओ भाई, लैम्डा जीरो बन गया, लैम्डा की कोई वैल्यू ही नहीं है आई अपने पास। आप देखोगे अपने पास लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं आई और राइट साइड आ गया 1, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है ही नहीं अपने पास, क्योंकि ये दोनों इक्वल आने चाहिए और इक्वल है ही नहीं, तो इसका मतलब एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस। तो ये देखो आप एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, तो ये हो गया एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस, और ये कॉन्टिन्यूस ही नहीं है और लैम्डा भी नहीं बचा, लैम्डा भी नहीं बचा क्योंकि जीरो की लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई जीरो हो गई, तो लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं आई। तो यहां पर लिखेंगे नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, कोई वैल्यू नहीं है भाई लैम्डा की। यहां पर आप बोल रखा है कि x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 के ऊपर चेक करो भाई, एट x इक्वल टू 1 के ऊपर ये बताओ ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। आप बताओ 1 वैल्यू है ना वो जीरो से बड़ी है, और जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन कौन सा है सर, फंक्शन है अपने पास 4x प्लस 1, ये है। अरे तो ये है तो टेंशन किस बात की, एलएचएल भी यही, आरएचएल भी यही और फंक्शन भी यही भाई। एलएचएल निकाल लो पहले, लिमिट हो जाएगी x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, 1 पुट कर दो, 4 इंटू 1 प्लस 1, ये हो जाएगा अपने पास 4 प्लस 1, ये आ गया भाई 5। फिर निकाल लेंगे आरएचएल, लिमिट हो जाएगी x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, फंक्शन यही होगा 4x प्लस 1, 1 पुट करेंगे तो 4 इंटू 1 प्लस 1, ये आ जाएगा 5। f1 की वैल्यू निकालेंगे तो 4 इंटू 1 प्लस 1, ये अपने पास 5, और तीनों इक्वल होंगे, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f1, सो it is continuous, it is continuous एट x इक्वल टू 1, 1 के ऊपर ये कॉन्टिन्यूस है भाई, 0 के ऊपर कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसलिए लैम्डा की भी कोई वैल्यू नहीं है भाई। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19, देखो भाई। तो क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें तो ये बोल रखा है सो दैट द फंक्शन डिफाइन gx एक फंक्शन है भाई, ये है अपने पास x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये बोल रखा है इट इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल वैल्यू, ये बोल रखा है ना जितनी भी इंटीग्रल वैल्यू है ना उनके ऊपर ये डिसकंटिन्यूअस है, ये आप प्रूव करके दिखा दो। यार एक बात बताओ भाई, सबसे पहले इसमें एक फंक्शन आया ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर आप समझते हो कि अगर अपने पास 1.1 हो, 1.5 हो, 1.9 हो, इन सब को एक ग्रेटेस्ट इंटीजर बना देता, मतलब इनका पॉइंट हटा देता, सब की वैल्यू 1 आएगी भाई, इन सब को 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अगर 2.3 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछेंगे तो 2 आएगा। लेकिन अगर -1.2 है तो आप देखो ये बैक साइड चलता है, जैसे ये 1 हो गया ना, ये 2 हो गया, 1.9 बोला तो ये बैक साइड आ गया, 1 बना दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर बना दिया, इंटीजर बना दिया एक इन्हें। ऐसे ही अगर यहाँ पर -1 है, यहाँ पर अपने पास -2 और -1.2 वैल्यू ये है, तो इससे अगर ये पीछे की साइड चलेगा तो क्या आ जाएगा -2, तो ये अपने पास याद रखना -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होगा। ऐसे ही -1.9 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी -2 होगा, बैक साइड चलेगा,
ये होता है भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये एक इंटीजर बना देता है उसका, और बोल रखा जितनी भी इंटीग्रल वैल्यू है ना उन सब के ऊपर ये डिसकंटीन्यूअस है। तो कोई भी एक इंटीग्रल वैल्यू उठा लो भाई, मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 1, ये वैल्यू उठा ली भाई 1, इसके ऊपर चेक कर लेते हैं, सभी के ऊपर डिसकंटीन्यूअस होगा अगर इसके ऊपर होगा तो भाई। तो देखो भाई पहले हम बात करते हैं LHL की। LHL फंक्शन के लिए जब ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात आती है भाई तो ये लिमिट इसकी चेंज हो जाती है। अगर x को 1 मानना है ना तो x की जगह पर पुट करोगे, पुट x इक्वल टू 1 माइनस h, लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब देखो भाई माइनस का h मतलब थोड़ी सी छोटी वैल्यू पुट करके 1, यहां पर हम LHL में क्या लिखते हैं 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का मतलब होता है 1 से थोड़ी सी छोटी। तो देखो h है ना 0 के बराबर सी वैल्यू मानी है, मतलब इससे बिल्कुल थोड़ी सी वैल्यू छोटी यहां पुट करेंगे x की जगह पर। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1, एक सेकंड भाई, ये हो जाएगा 1 माइनस h माइनस 1 माइनस h, ठीक है। अब एक बात बता दो, 1 में से कुछ कम किया मतलब मान लो 0.00000 अपने, सॉरी एक सेकंड भाई, 0.9999999 इस टाइप का कुछ वैल्यू होगी। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देखेंगे तो मैंने बताया क्या आता है हमेशा 0, ये बैक साइड बन जाता है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस h और ये वैल्यू बन जाएगी 0। तो ये हो जाएगा 1 माइनस h और h की जगह पर कर दो 0 पुट, तो 1 माइनस 0 ये आ जाएगा 1। तो LHL की वैल्यू आ जाएगी भाई 1। ऐसे ही हम बात करेंगे RHL की। लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, लेकिन x की जगह पर क्या पुट करेंगे, हम पुट करेंगे पुट x इक्वल टू 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, क्योंकि हमने 1 लिया था ना तो एक बार तो 1 से छोटी वैल्यू पुट करते हैं LHL में, और RHL में 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू। तो बड़ी वैल्यू के लिए इस h को ऐड करते हैं। अब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस h माइनस 1 प्लस h हो गया। अब देखो 1 प्लस h मतलब 1 में कुछ ऐड करेंगे तो 1.000000001 इस टाइप की वैल्यू है। तो ये तो पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाएगा, तो इससे बैक साइड आएगा तो 1 बन जाएगा। अभी एग्जांपल दिया था स्टार्ट में ही, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन शुरू होते ही कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हो जाएगा अपने पास 1, तो 1 प्लस h माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, ये बच गया h और h की लिमिट है 0, तो यहाँ 0 पुट करेंगे हो गया 0। देखो दोनों इक्वल आए हैं, नहीं आए तो क्या लिखेंगे, LHL नॉट इक्वल टू RHL, सो इट इज डिसकंटिन्यूअस। ये डिसकंटिन्यूअस है भाई। जितनी भी कोई भी आप इंटीग्रल वैल्यू लो उनके ऊपर ये अपने पास डिसकंटिन्यूअस रहेगा ये फंक्शन। तो यही प्रूव करना था भाई। आ जाओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 अपने पास क्या है, आओ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करेंगे तो बोल रखा है इज द फंक्शन डिफाइंड बाई, एक फंक्शन है वो डिफाइन कर रखा है भाई f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5 इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1। x की वैल्यू पाई दे रखी है, इसके ऊपर ये बोल रखा है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा, ये बताना भाई। ये बताने के लिए फंक्शन एक ही है तो LHL अगर निकालेंगे तो लिमिट अपने पास है पाई, तो पाई नेगेटिव लिखेंगे। फंक्शन यही है तो यहां पर हम पाई को पुट करेंगे, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, साइन पाई की वैल्यू होगी 0, तो 0 प्लस 5 ये आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। बात करेंगे RHL के फंक्शन की भाई, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव, फंक्शन यही रहेगा, यहां पर फिर पाई पुट कर दो, पाई स्क्वायर साइन पाई प्लस 5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई स्क्वायर प्लस 5।
और एफ पाई निकालेंगे तब भी अपने पास हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5, यहां पर पुट कर देंगे पाई को। तीनों इक्वल है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ पाई, सो इट इज कॉन्टिन्यूस, इट इज कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है भाई। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20 भाई। कोई डाउट हो कमेंट करके जरूर बता देना भाई। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भाई। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर।